गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप बच्चों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में बच्चों जी जान से लगे हुए होंगे। बच्चों आज का जो टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आपके दो ऐसे एक्स क्रोमोसोम पर गड़बड़ी होने वाले दो ऐसे रोग जिन्हें एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है बच्चों। ठीक है, यह आपके ऑब्जेक्टिव में भी और आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाने वाला सवाल है। और इसी दो रोग के नाम है, एक का नाम हमारा हीमोफीलिया और दूसरा का नाम हमारा कलर ब्लाइंडनेस। इसी दोनों रोगों पर बच्चों आज का क्लास हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं हीमोफीलिया आखिर क्या होता है और कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इस पर हम लोग गौर करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ बता दें, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों क्या है, आपका एक्स क्रोमोसोम पर जीन की गड़बड़ी से होने वाले ये रोग हैं। ठीक है, जहां पर क्या होता है कि ये एक्स क्रोमोसोम यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यह गुण क्या होता है, चलता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, अपने संतानों में। क्यों? क्योंकि यह एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। पहला हम लोग लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, हीमोफीलिया के बारे में लिखते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में लिखते हैं। ठीक है, लिखिएगा सबसे पहले। ठीक है, कि यह एक्स क्रोमोसोम पर जीन की गड़बड़ी के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, क्या है यह? एक्स क्रोमोसोम पर जीन की गड़बड़ी के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, जिसे जिसे ब्लड क्लोटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड क्लोटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड क्लोटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया पर हम बात करें। ठीक है, इसमें इसमें व्यक्ति का अगर कोई अंग कट जाता है तो रक्त का बहना लंबे समय तक बंद नहीं होता। ठीक है, याद रखना बच्चा, ये जो हीमोफीलिया है ना, इसमें अगर किसी व्यक्ति का क्या होता है, कोई भी अंग अगर कट जाएगा ना तो रक्त का बहना क्या होता है, लंबे समय तक बंद नहीं होता। जैसे कि अभी हमारे क्या हाथ कटेगा तो हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, ये रक्त हमारा रुक जाएगा। क्योंकि हमारे भीतर सेल क्या करता है, एक लेयर बनाता है जो हमारे रक्त को क्या कर देता है, वो रोकने का काम कर देता है। लेकिन अगर हम हीमोफीलिया से ग्रसित हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे अंतर्गत कोई घटना नहीं होती। ठीक है, और हमको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसे रोकना संभव नहीं है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति का अगर कोई अंग कट जाता है तो रक्त का बहना क्या होता है, लंबे समय तक बंद नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, नहीं होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है। क्या हो सकती है बच्चा? जान भी जा सकती है। जो हमारे ये हीमोफीलिया वाला है ना, अगर हम इस पर अगर सुधार तुरंत नहीं करते हैं तो हमारे क्या होता है, ये आपका जान भी जा सकता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। ठीक है, यह एक आनुवंशिक रोग है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा? स्थानांतरित होता
स्थानांतरित होता है। ठीक है, क्या होता है? स्थानांतरित होता है। क्या ये जो टॉपिक है हीमोफीलिया वाला, ये सबको अक्सर समझ में आया? ये बताइए। ठीक है, ठीक है, क्या बताइए, ये बताइए आपको ये टॉपिक जो है सारा समझ में आया? अब एक पॉइंट और इसमें दिखाते हैं। ठीक है, यह रोग अधिकतर क्या होते हैं? मेल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये लाइन को लिख लेना, यह रोग मेल में अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, इस लाइन को हमेशा याद कर लेना कि हम इस रोग का अगर बात करें तो इस रोग क्या होता है हमारा, अक्सर हमको क्या देखने को मिलता है? नर में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमारा क्या था? हीमोफीलिया से रिलेटेड था। अब दूसरे रोगों की बात करते हैं हम लोग, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। अब इसमें किसी को दिक्कत है तो फटाक से कमेंट करो, हम तुम्हारा कमेंट्स देखते हैं। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम बच्चों, किसी भी सवाल में अगर कहीं पर अगर दिक्कत है, ठीक है, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। बताइए, किसी को अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट्स करें। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा दूसरे बीमारी पे बात करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा हम लोग चलते हैं आपका इस पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक है, सेम घटना इसमें लिख देना है। ठीक है, कि यह भी एक्स क्रोमोसोम पर जीन की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम पर जीन की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम पर जीन की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इस रोग में पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता है। यानी व्यक्ति को क्या है ना, अगर देखेगा ना तो ये व्यक्ति जो होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होता है ना, ये व्यक्ति क्या होता है? लाल और हरे रंग के बीच में फर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, मेन तो यही हमारा है, जो हमारे ये भी एक वंशानुगत चलते रहते हैं। ठीक है, तो लाल एवं हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, क्या कर पाता है? लाल और हरे रंग के बीच में बच्चा क्या कर पाता है? यह फर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, एक चीज हमेशा इस चीज को हमें क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? अब इसी कारण फर्क नहीं कर पाता है, जिसे रेड ग्रीन, ठीक है, जिसे रेड ग्रीन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? या रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं हम लोग, ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। तो हम लोग क्या किए? एक दूसरा नाम, ठीक है, क्या कहते हैं? रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी करते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा क्या होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं ना, ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में क्या करते हैं बच्चा? वर्णता करते हैं। ठीक है, वर्णता कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? वर्णता कहा जाता है। यानी हम अगर देखा जाए कि अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो वर्णता कहा जाता है। अब यहाँ पे सेम घटना, यही लाइन को दोहरा सकता है। ठीक है, सेम घटना, ठीक है, यहाँ पे कि यहाँ से, ठीक है, हीमोफीलिया वाला में यह एक अनुवांशिक रोग है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? हमारा स्थानांतरित होता है। ठीक है, ये चीज को तुम लोग क्या कर सकता है? आराम से दोहरा सकता है, लिख सकता है इसके नीचे का बात। तो बच्चे ये हमारा दो ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में अक्सर हमारा पूछा जाता है, एक कलर ब्लाइंडनेस, एक हमारा हीमोफीलिया। और ये दोनों रोग हमारा एक आनुवंशिक रोग है। ये दोनों रोग हमारे क्या होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर जिनकी गड़बड़ी के कारण होता है।
जो अक्सर क्या होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं और संतान में क्या करता है ये रोग का चलता रहता है। ठीक है, ये सारे रोग हमारे जीन की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर जीन की गड़बड़ी के कारण, क्योंकि जीन पे म्यूटेशन वाला भी घटना एक आता है जहां पर हमारे जो गुणसूत्र की संख्या होती है उस पर अटैक करता है, जहां हमारा टर्नर सिंड्रोम था। ठीक है, जहां हमारा क्या था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था। ठीक है, जहां हमारा डाउन सिंड्रोम था। तो ये सब गुणसूत्र के गड़बड़ी के कारण, तो ये सब होता है म्यूटेशन के उत्परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बच्चा बिल्कुल जरूर कमेंट्स करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग आए हैं बच्चा, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।